हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको पता होगा राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, वो किसने जलवायु का कॉन्सेप्ट दिया और राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु का महत्व सबसे ज़्यादा है। ऐसे सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे और ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस रहेंगे, यानी पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद आप निर्धारित करना कि अगर आपको इससे फ़ायदा है या नहीं। अगर होता है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चन करेंगे साथ ही उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि शायद आपकी कोई और इंक्वायरी बचेगी, क्योंकि हम ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और जो आने वाले हैं उनकी थ्योरी के आधार पर हम उनका निर्धारण कर सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आपको पता होगा सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में 5 है कौन कौन से। तो याद रखिएगा, पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो 5 प्रकार से बांटा गया। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा जलवायु नहीं पाई जाती, कौन सी जलवायु जो नहीं पाई जाती। शुष्क पाई जाती है, अर्ध शुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। ये वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो इस प्रकार से ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है कि कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। कौन सा इनमें से ऐसा तत्व है जो कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, तापमान है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। हालांकि और भी करते हैं, तो हम उन सभी को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले है तापमान। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो भी प्रभावित करती है जलवायु को, लेकिन याद रखिएगा देशांतरी स्थिति नहीं करती है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है, अगर अक्षांशों के आधार पर देखा जाए तो। साथ ही महासागरों से दूरी भी बिल्कुल करती है प्रभावित, यानी महासागरों से जो दूरी है, तो राजस्थान कच्छ की खाड़ी के लगभग 225 किलोमीटर, अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूरी स्थित है। अतः यह प्रदेश सागरीय समप्रभावित से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र से 30 मीटर से अधिक कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान के तापमान एक समान विशेषता पाई जाती है। तो ये भी आप देखते रहिएगा। अरावली पर्वतमाला, देखिएगा ये भी प्रभावित करती है। कैसे करती है कि अरावती पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्व से अधिक आर्द्र एवं उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्क विद्यमान है। आपको पता होगा। मरुस्थल, राजस्थान में पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा रहता है। तो याद रखिए, ये सभी कारण हैं जिससे कि राजस्थान की जो जलवायु है प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो कारण देखेंगे इसका कारण है, देखिएगा इसका कारण है इसका कारण है रेतीली धरातली होना। ठीक है, रेतीली और धरातली होना इसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि अत्यार्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अत्यार्द्र की अगर बात की जाए तो हमेशा याद रखना झालावाड़ और बांसवाड़ा आते हैं। ये आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं कुछ, जिससे कि आने वाली परीक्षा में हमारी कोई भी बात ऐसी है जो नहीं बच पाए। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेमी से अधिक होता है। याद रखिएगा, 80 सेमी से अधिक। यहाँ औसत वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 12 से 18 सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में झालावाड़, याद रखिए कौन कौन से प्रदेश हैं जो इसमें आते हैं। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण उदयपुर जिले, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। याद रखिएगा, यहाँ सघन वनों की बहुलता पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सघन वन, और आपको जिले याद रखने हैं। ठीक है, जहाँ पे 80 सेमी से ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा गर्मी है वो जून माह में पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। याद रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जलवायु। जब 30 वर्ष से अधिक हो जाते हैं किसी समयावधि में वायुमंडल की जो दशा है, तो याद रखिएगा उसको हम जलवायु वहाँ की कह देते हैं। किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समय विविध मौसमों की औसत अवस्था को भूभाग की जलवायु कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RAS में भी आया है ये क्वेश्चन है कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में क्या उपलब्ध है? तो याद रखिएगा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, यानी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। आपको पता होगा अपने थार के मरुस्थल जैसलमेर की तरफ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, शायद थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विषमता पाई जाती है वर्षा को लेकर। देखिएगा यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता। राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होता। कहीं पर भी 100 सेमी से अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर में 5 सेमी से भी कम वर्षा होती है। यही अनियमितता है हमारी वर्षा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन देखना है कि जो दिए गए हैं उनमें आपके लिए कौन सा कथन है जो राजस्थान की जलवायु के बारे में बिल्कुल सही या फिर फिक्स बैठ रहा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। याद रखिएगा, बिल्कुल युक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। तो राजस्थान में सर्दी की वर्षा को हम मावट कहते हैं। ठीक है, अब मावट के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मावट से आता है। सर्दियाँ यही दिसंबर से जनवरी, याद रखिएगा ये टाइम है मावट का। मैं भूमध्य सागरीय चक्रवातों, याद रखिएगा किसके कारण आती है मावट? भूमध्य चक्रवातों के कारण। पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम है। रबी फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप, इसको क्या कहते हैं? रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। उत्तरी भारतीय पहाड़ी भागों में वर्षा के कारण ठंडी हवाओं के चलने से उत्तर राजस्थान की कई बार पानी जम जाता है। याद रखिए किसी के कारण ये सब होता है, मावट के कारण। अगला क्वेश्चन भी मावट से रिलेटेड है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा यानी मावट किन कारणों से होती है? कारण क्या है इसको होने के? तो मावट को जो होने का कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? मैंने अभी आपको बताया था, उसको आप पश्चिमी विक्षोभ भी कह देते हैं, भूमध्यसागरीय चक्रवात भी कह देते हैं, ये सभी इसी के नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि मावट क्या है। आपको बताना है कि मावट क्या है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम मावट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागर या फिर कैस्पियन सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो वही है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। पश्चिमी जो विक्षोभ के चक्रवात हैं उनको क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र के विक्षोभ हैं उनको मावट कहते हैं। सेम वही है, बस उसका नाम इधर उधर करके दे रखा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मावट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान है? यानी सबसे ज़्यादा जिस फसल को ज़्यादा फायदा होता है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है गेहूँ। गेहूँ के लिए सबसे ज़्यादा फायदा होता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? कौन सी है जो मावट से लाभान्वित नहीं होती है? अब ये चीज़ पूछी जा रही है। तो याद रखिएगा कपास है, ये कपास नहीं होती है और कपास को तो नुकसान होता है, इसलिए हम कहते हैं इसके लिए मावट उपयोगी नहीं है। जबकि इन तीनों के लिए उपयोगी है गेहूँ, चना और सरसों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? देखिएगा ये भी वही पूछी जा रही है जो ऊपर आपके लिए बताई गई थी।
तो इन दोनों में, तीनों में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मूंगफली है वो मावठ से इससे लाभान्वित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। जो राजस्थान है, सर्दियों की वर्षा है वो किसके कारण होती है? मैंने स्टार्टिंग में जब थ्योरी बताई थी तो आपको मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण ये होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ में वर्षा किस महीने होती है? जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था जब ही पता चला था आपको कि जो पश्चिमी वर्षा है वो दिसंबर से जनवरी में होती है। क्वेश्चन है अगला कि राजस्थान में कम वर्षा कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होती है? याद रखिएगा, तो ये किसके कारण होती है? इसके मानसून के समांतर होने के कारण। अब देखिएगा, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देखते हैं कि राजस्थान के मध्य भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। आपको पता होगा खेतड़ी झुंझुनू में है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंचाई और वायु की दिशा के समांतर स्थिति होने से मानसून वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? याद रखिएगा, सब सर्वाधिक और औसत वर्षा प्राप्त होती है तो वो झालावाड़ और बांसवाड़ा को ही होती है। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। याद रखिएगा, ये होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। आपको पता होगा राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 दिशाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। उनमें भी कौन सी दिशा होती है? एक तो अरब सागरीय दिशा, एक बंगाली खाड़ी। याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों दिशाओं में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है और कहाँ करता है? बांसवाड़ा में। इसीलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अरब, देखिएगा, अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून के राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। इसको भी आप याद रखें। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसून हवाओं को पुरवैया कहते हैं। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखें कि पुरवैया किसे कहते हैं। तो याद रखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसून की हवाएं उनको पुरवैया कहते हैं, यानी दक्षिण और पश्चिम। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं, इनके प्रवाह की दिशा को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। याद रखिएगा, दिशाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अतः इनको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखें, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यानी अगर राजस्थान का ये वाला चित्र है तो ये इस प्रकार चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट है, इसके राजस्थान में 90% वर्षा होती है। याद रखिएगा, और बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम जो प्रवेश है वो झालावाड़ में होता है, हाड़ौती के पठार में। तो इस चीज़ को याद रखें। अगर बात अरब सागर की आ जाए तो बांसवाड़ा में सबसे पहले प्रवेश, लेकिन अगर बात आ जाए हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा की तो सबसे पहले झालावाड़ में उसका प्रवेश होता है। क्वेश्चन है, देखिएगा, आज के वीडियो का हमारा लास्ट, कि पुरवैया से तात्पर्य है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि एक्चुअल में पुरवैया से क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होगा, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इसको क्या कहते हैं? हम पुरवैया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने कर लिया है। अब जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो थोड़ी
बड़ी ज़्यादा बोरिंग सी लगती है, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में हम इसको डालेंगे। इसके बाद पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आएगा, फिर हम तीनों पार्टों को एक साथ मर्ज करके भी डाल देंगे। तो अगर आपको बड़ी वीडियो देखनी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।